वेलकम टू दिस न्यू लेसन। हमने बोहर थ्योरी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने एक डेरिवेशन देखी थी जिसमें हमने देखा था हाउ टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ ऑर्बिट। आज का हमारा जो रेडियस लेसन होगा उसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, आपको एनर्जी में समझना होगा कि हम ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। एक कॉन्सेप्ट को आप समझो, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, आप देखो ये जैसे ऑर्बिट्स हैं आपके यहाँ पे, ठीक है, और ये इस तरह से, और यहाँ पे ये सपोज दिस इज इनफाइनाइट। ओके, अब देखो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन जितना पास होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। कम का मतलब क्या है कि नेगेटिव के टर्म्स में वो ज़्यादा होगी। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे -13 है, यहाँ पे -x है, -y, -z ये है। तो ध्यान रखना इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू x जो होगा वो y से बड़ा होगा और y जो होगा वो z से बड़ा होगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा उसकी वो जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो कम होती जाएगी। ठीक है, और कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो कब होती है? जब वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं होता, तब उसकी एनर्जी क्या होती है? ज़ीरो होती है। ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और एनर्जी को कम करता है। ठीक है, एनर्जी कम होना मतलब स्टेबिलिटी का बढ़ना। तो ये आप जो लॉजिक्स हैं इनको आप ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो हमको एनर्जी जैसे कैलकुलेट करना है, तो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को तो हम लिख देते हैं ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखोगे? तो ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करेगा, एक अट्रैक्टिव पोटेंशियल होगी, तो वो एनर्जी डाउन होगी, नीचे होगी। ठीक है, तो उसको हम नेगेटिव साइन में लिखेंगे, और नेगेटिव साइन में उसकी वैल्यू क्या होगी? ZE² 4πε∧r, ये वैल्यू होगी। ये नेगेटिव में, मैं आपको इसीलिए बताया था कि जब न्यूक्लियस के पास होगा इलेक्ट्रॉन तो उसकी एनर्जी नेगेटिव में होगी। ठीक, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। उसके बाद आप इसको ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नाउ अब हमको क्या करना है? इस mv² की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने शुरुआत में पढ़ा था, एक डेरिवेशन हमने यहाँ देखी थी, हमें पढ़ते थे mv²/r इज़ इक्वल टू, कि जो हमने ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होती है हम दोनों को इक्वल रखा था। हमने इक्वल रखा था तो हमने Z² 4πε∧r², r से r कैंसिल हो गया, तो mv² की वैल्यू कितनी हो गई? ZE² 4πε∧r हो गई। तो यहाँ पे हम mv² इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वैल्यू को हम पुट कर देते हैं ½ ZE² 4πε∧r ZE² 4πε∧r। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब इसको करोगे तो आपका जो आएगा आंसर आएगा नेगेटिव में आएगा। इतना आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है? यहाँ पे हम r की वैल्यू पुट करेंगे। तो आप जब r की वैल्यू पुट करोगे तो मैंने आपको वो जो डेरिवेशन हमने करी थी, r क्या था? a0 n² z, और इस a0 की वैल्यू क्या है? तो इस a0 की वैल्यू है ये ε/h² πme²। ठीक है, तो हम r की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम उस वैल्यू को रख देंगे, तो ये हो जाएगा ZE² 4πε मल्टीप्लाई बाय πme²/ε∧h² मल्टीप्लाई बाय Z/n²। ठीक है, नेगेटिव का साइन। अब आप देखोगे यहाँ से दिस पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको आप रख दो m e⁴
फोर अच्छा यहाँ पे एक हाफ भी था, सॉरी यहाँ पे एक हाफ भी था, पे हाफ जो होगा 2 × 4 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे तो ये 8 आ गया यहाँ पे, Me4 4 2 सा 8 एप्सिलॉन का स्क्वायर हो गया और h स्क्वायर हो गया, z इंटू जेड स्क्वायर हो गया आपका, और यहाँ पे आ गया n स्क्वायर और नेगेटिव का साइन। अब देखो ये सारी क्या है वैल्यू, दिस वैल्यूज़ आर कांस्टेंट, जैसे कि उसमें थी। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे तो ये हो जाएगी 13.6, उसको कन्वर्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम 13.6 ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एनर्जी की जो आएगी nth ऑर्बिट की एनर्जी क्या आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। एक बार हम नोट्स में देखेंगे तो देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ mv² इज द काइनेटिक एनर्जी, और नेगेटिव एट्रैक्टिव पोटेंशियल था इसलिए नेगेटिव साइन आएगा, ZE² 4πε/r, ठीक है। तो हमने स्टेशनरी स्टेट की वो एजम्पशन वाली करी थी, तो ये हमारी mv² की वैल्यू आई थी, दोनों को यहाँ रखा था। उसके बाद हमारा ये वैल्यू आ गई, फिर हमने क्या करा, r की वैल्यू रख दी, मैंने आपको बताया था पाई m ये A0 n²/z, और दिस इज़ दी वैल्यू ऑफ A0, तो ये हमने रख दी। फिर हमने r की वैल्यू यहाँ पुट करी, तो ये किस तरह से आया यहाँ पे ये सब, ठीक है। उसके बाद हमारा नेगेटिव me⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h² z²/n², तो यहाँ पे ये हो गया 13 नेगेटिव ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये z²/n² पर एटम में हो गया। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है तो आप इसको जूल में कैसे कर सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये इस तरह से आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल n²। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान रखना आप कि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो जैसे जैसे n बढ़ेगा तो वो जो नेगेटिव के टर्म्स में जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो घटती जाएगी। मतलब यहाँ पे अगर -13 है तो जैसे ही n बढ़ेगा तो वो -12 हो जाएगी, -11, -10 इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप अगर आप ये बोल रहे हो कि सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जैसे जैसे n बढ़ रहा है तो वो n की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो ये अगर आप देखोगे तो अगर पॉजिटिव टर्म्स में देखोगे तो एनर्जी बढ़ रही है, तो आप ऐसा मत समझना यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब यही है कि जो नेगेटिव एनर्जी है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी तो वो जो नेगेटिव वाली जो एनर्जी है वो आपका क्या होगा, वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हमने देखा, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, ये कॉन्सेप्चुअल है। नेगेटिव साइन इन द एनर्जी एक्सप्लेन दैट एन इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज स्टेबल इन द विसिनिटी ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकल रही है बाहर, वो स्टेबल हो रहा है। और जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी तो ये एनर्जी आप देखोगे कि नेगेटिव टर्म्स में वो क्या होती जा रही है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, मतलब उसकी वैल्यू पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेट डीस्टेबलाइज बट विल नेवर बिकम ज़ीरो, ठीक है। तो ये जो अगर जैसे जैसे इनफाइनाइट पे पहुंचेगा तो उसकी एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी, बहुत कम होगी, और अगर बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा न्यूक्लियस का, तब जाके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो होती है। अगर हम लिखें फ्री इलेक्ट्रॉन है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़ीरो होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इनफाइनाइट पे अगर हम लेंगे, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन मानेंगे तो हम उसकी एनर्जी को ज़ीरो मानेंगे, अदरवाइज़ दो n की वैल्यू जितनी भी हो जाए, बट इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू रहेगी, बट ज़ीरो नहीं होगी, ओके। अच्छा, हाँ, वेलोसिटी जो है आप वो इजीली निकाल सकते हो, mvr nh/2π करके, फिर यहाँ पे r की वैल्यू इधर ले लेना, और जो r की वैल्यू हमने जो निकाली थी वो यहाँ पुट कर दो आप, तो ये आपकी v की वैल्यू आ जाएगी, तो आप इजीली इसको निकाल सकते हो, ठीक है। nh/2πme, और ये इस तरह से z/n ये कांस्टेंट आ जाएगा और z/n
आपका हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है एटॉमिक नंबर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है। तो ये हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो अगर इस वाले ऑर्बिट में होगा तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इधर होगा तो वेलोसिटी क्या होगी उसकी, जैसे जैसे एन बढ़ेगा वेलोसिटी भी उसकी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। इसके बाद हम जो कुछ क्वेश्चन है वो हम करेंगे। ओके, तो कुछ क्वेश्चन है आप नोट कर लें। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आप इसके सोल्यूशंस भेज सकते हैं। तो डिटरमाइन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। डिटरमाइन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस अज्यूमिंग बोहर्स मॉडल इज एप्लीकेबल टू दिस। ठीक है, तो आप तो एक तो ये क्वेश्चन आप करना, और सेकंड क्वेश्चन भी आपको। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लिथियम जो है बोर मॉडल को फॉलो करता है, हमको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है और रेडियस निकालना है, कहाँ पे, थर्ड ऑर्बिट में, n = 3 है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन दोनों कीजिए। मैं आपको नंबर इस नंबर पे 70012907 इस पर आप मुझे सॉल्यूशन व्हाट्सएप करें। ठीक है, मैं उसको चेक करके आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और भी कुछ क्वेरी हैं तो आप इस नंबर पर भेज सकते हो 70012907। थैंक यू सो मच।